अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी के कायदा नवाज शरीफ साहब और ख़ुद आपका मौक़िफ़ जो है शेख मुजीब के बारे में, उसमें बड़ी यकसानियत मुझे नज़र आती रही है माजी में। देखिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने फिर उसके साथ क्या सलूक किया, और फिर एक मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर किया, बांग्लादेश बना दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में यहीं पे बैठ के क्या कहा था, जरा वो भी सुन लें। आपसे इक़्तिदार छिन गया है तो आप बातें इस तरह की करते हैं जिस तरह गद्दार बातें करते हैं। वो शेख मुजीब की बात करते हैं जो आप भी करते थे। आप बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन मैं तो ऐनी गवाह हूँ ना, 70-69 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं शेख मुजीब को मिला हुआ। जब आप मिले थे शेख मुजीब को, वो गद्दार था? नहीं, वो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में मैं नहीं समझता कि वो गद्दार था उस वक्त। नवाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात करते रहे हैं, तो आज हम हसीना वाजिद पे तो तनकीद कर रहे हैं और उसका तो पता है सबको कि वो इंडिया के कंट्रोल में थी, लेकिन आपको लगता है कि जब आप मिले थे शेख मुजीब को तो वो उस वक्त इंडिया के कंट्रोल में था? नहीं, इंडिया के कंट्रोल में नहीं थे, मैं साफ बात करूँगा। देखें, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने 6 पॉइंट के ऊपर जो है मगरबी पाकिस्तान की क़यादत से बड़ी खुल के बात की। वो कोई भी हयात नहीं है, सारे फौत हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं इस वक्त जो है बैक ऑफ नहीं कर सकता 6 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन मैं 6 पॉइंट्स के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि हम लोगों को इस पिच पे ले आए हुए हैं कि इस वक्त मैं बैक ऑफ किया तो कोई और लीडरशिप जो है ज्यूम कर लेगा, वो जो खला होगा उसमें। आप मुझे मजबूत करें, मेरे पे एतबार करें, और मैं अल्टीमेटली जो है ना जीत गए वो इलेक्शन। या तो आप उनको फिर ना इजाज़त देते ना कि जी आपकी पार्टी बैन है, आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले, जीत के इलेक्शन। सबसे बड़ी जो ज़्यादती की मैं समझता हूँ कि वो एक किस्म की जो आखिरी कील जो ये थी कि आपकी मेजॉरिटी पार्टी जो इलेक्शन वहाँ पे जीती, आपने उनको इक़्तिदार जो है मुंतकिल ना किया। तारीख़ लंबी है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुंतकिल ना किया। अगर आप इक़्तिदार मुंतकिल करते तो मेरा अपना ख़्याल है कि मुजीबुर रहमान ने को अलहदगी का ऐलान नहीं करना था। ये मेरी असेसमेंट है। मैं क्योंकि 69 से लेके 70 और 71 के अलामे में मैं कतर में कराची में था, बैंक की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरे वालिद गए ढाका गए, कुछ 20-25 दिन रहे। गर्मियों के दिन थे, मई जून का दिन थे। तो मैं वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कि जी क्या हालात, कहते थे नहीं पाकिस्तान जो है ना वो तो टुकड़े हो जाएगा। वहाँ जो हालात हो गए हुए हैं, ये पावर ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी और 1970 के इलेक्शन की जो वर्डिक्ट है उसका एहतराम होना चाहिए था। ये मेरे वालिद ने मुझे कहा अगर एहतराम हो जाता तो ये जो हालात इस वक्त वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, लूट मार हो रही थी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं बैंक में था उस वक्त, और हमारे बैंक में, सारे बैंकों में, एक ईस्ट पाकिस्तान कंट्रोल होता था, एक वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल होता था। रेमिटेंस जो थी वो सेंट्रलाइज थी, इधर से उधर ट्रैफिक जा रही है, इधर से बेशुमार रेमिटेंस जो है उस दौरान जो है ना वहाँ से जो कैपिटल जो है ना वेस्ट पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुआ। अब नज़र आ रहा था कि जी वहाँ से कैपिटल ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये नज़र आना शुरू हो गया था। बहरहाल वो एक थी, लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि इतने सालों के बाद जो है अगर वहाँ पे कोई एक बड़ी बुनियादी किस्म की तब्दीली आई है तो उस तब्दीली का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वहाँ पे जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए दुआगो रहना चाहिए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो हमारी सरमरी थी हमारे तल्लुकात में, हम जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, उन तल्लुकात को हम बहाल करें, उनको उसमें इन्वेस्ट करें, डिप्लोमेटिकली भी और अदरवाइज़ भी। इसमें एक स्ट्रेटजिक एक बात है कि बर्रे सगीर में तवाज़न जो है ना, वो फेवरेबल तवाज़न जो इस वक्त मेरी दानिश में जो है ना वो हुआ है, और उसको जो है केयरफुली जो है मैनेज करना चाहिए, जिससे ये ना अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसी तो शेख मेडलिंग कर रहा है। शेख मुजीब पे आपका मौक़िफ़ वही है जो पहले था, आपने उसको तब्दील नहीं किया?
नहीं, मैं समझता हूँ कि उसको जो भी उसने बाद में किया, अगर हम हालात वो पैदा ना करते जो हमने 1970 में हालात पैदा किए थे, तो वो नहीं होना था शेख मुजीब जो हुआ बाद में बना। हसीना वाजिद जो है उसको हमें एक डिफरेंट नुक्ता नज़र से नहीं जी, हसीना वाजिद तो वो तो मैं समझता हूँ कि मैं वर्डिक्ट नहीं देना चाहता, लेकिन उनके दौर के अंदर हिंदुस्तान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा, बल्कि वहाँ पे जितने भी अदारे थे, स्ट्रेटजिक अदारे भी और अदरवाइज़ भी, वो सारे के सारे दिल्ली से कंट्रोल हो रहे थे।